भगवान ऋषभ देव ने भरत चक्रवर्ती के सपनों का उत्तर दिया था तृतीय काल में कि पंचम काल में धर्म की ध्वजा कौन फहराएगा। बाल बछड़े रथ को खींच रहे थे। तीर्थंकर की वाणी में कहा था कि कलयुग जब आएगा, भरत क्षेत्र में पंचम काल आएगा, तब यही युवा, देखो दिगंबर मुनियों को युवा, देखो शिवरार्थियों को युवा, ये युवा ही आगे चल के रथ खींचेंगे। यदि ये उपवास कर रहे हैं तो मित्र, भगवान ऋषभ देव की वाणी झूठी कैसे हो सकती है। मैं तो इनसे जान के कहता हूँ रहने दो, पानी पी लो जाओ। फिर भी जब बोलते नहीं गुरुजी नहीं, ठीक, तुम ठीक कर रहे हो। यदि आज भारत के किसी बच्चे ने उपवास नहीं किया, एकासन नहीं किया, साधना नहीं की, तो ऋषभ देव की वाणी झूठी नहीं हो जाएगी? वो हो नहीं सकती है, इसलिए इन बच्चों को पास करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती मैं नहीं करा रहा हूं, ऐसे इनके परिणाम होंगे, नियम से होंगे। अब कोई युवा कहे कि लोग कहें जगत में कि देश में युवा साधु बन रहे हैं, युवा साधु बन रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो? इस सत्य को टालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और तुम टाल पाओगे क्या? भगवान की वाणी में गिरा है कि पंचम काल में युवा साधु बनेंगे। जय वर्धमान, जय श्री राम, जय ऋषभ देव। ये शब्द बोलना सरल है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। महात्मा सुब्रत सागरी, मरते समय भगवान का नाम लेना सरल है। स्वार्थी लोग हैं, मरते समय भगवान का बोले, भगवान का नाम ले लूंगा मैं तर जाऊंगा। भगवान का नाम लेके नहीं तर पाओगे, भगवान जैसे क्षमा करके तर पाओगे। जो फांसी लगा रहे हैं वो क्या लिख कर दे रहे हैं? और जो ये लिख रहा हो कि रोहित ने मुझे सताया है इसलिए मर रहा हूं, अब उस व्यक्ति के साथ कितनी प्रचंड होगी। स्वयं के प्राण छोड़ना और दूसरे का नाम लिख के जाना, कितना तीव्र कसाई जीव होगा। और ये लिख के जाए किसी का दोष नहीं है, मेरी बुद्धि विवेक का हानि है इसलिए मैं मर रहा हूँ, मेरे पाप का उदय है, सबसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसा मित्र बुद्धि पुण्यात्मा की चलेगी, पापी की नहीं चल सकती। सबसे पहले रोहित अपने बेटे की माँ से क्षमा मांगो। तुम हमसे क्षमा मांगने, हमारे साथ कभी झगड़ा ही नहीं होता। कोई हमसे झगड़े भी ना, मैं तो मौन ले लेता हूँ, मेरे से झगड़ा हो ही नहीं सकता किसी का। भगवान से क्षमा मांगते हैं, दिनात्मा से मतलब नहीं है। हे भगवान क्षमा करो, हे भगवान क्षमा करो। अरे भगवान क्षमा मांगने आए हो, तुम गाय की हत्या करके गए हो, वो गंगा जी में स्नान करने गए हो मित्र। तुम्हारे तुम पवित्र जब होगे, जब गाय की रक्षा करोगे तब तुम पवित्र होगे। मित्र, जिससे दुश्मनी हुई है उससे क्षमा मांगो। भगवान क्षमा मांगने से क्या होता है? गुरुजी क्षमा कर देना, बोले क्या हुआ? मैं पत्नी को पीट के आया हूँ। पगले, मैं से क्षमा मांगने आया, पत्नी से क्षमा मांग जा करके। कितने गरीबों पर तुम बरस चुके हो। अध्यक्ष जी बड़े बड़े नेताओं से जब क्षमा मांगता है, सेठों से क्षमा मांगता है, और गरीबों की खेती पे कब्जा करके बैठा है। क्षमा करना, क्षमा जब होगी उसकी भूमि वापस कर दो, क्षमा जब होगी उसके धन वापस कर दो, क्षमा जब होगी मित्र कसाय छोड़ दो। अच्छी तपस्या करके पर छल कपट नहीं छोड़ा। चलो बेटा, तुमने साधना तो हीरे जैसी की है, साधना हीरे जैसी की हो, वो परिणाम कीचड़ जैसे किए हो। सुनिए ध्यान से, साधना हीरे जैसी और परिणाम कीचड़ जैसे। ऐसे जीव हीरे बनते हैं। वज्र मुनि बने, बहिरंग साधना बिल्कुल उत्कृष्ट, लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्या साधना, पर 24 घंटे परिणामों में लगा है कि मेरे अलावा किसी दूसरे का नाम नहीं लेना चाहिए, मेरे अलावा समाज में कोई किसी पूजा नहीं होना चाहिए, मेरे अलावा किसी के लिए चौके नहीं लगना चाहिए, मेरे अलावा समाज किसी को चौमासा ना कराए। ऐसे कीचड़ के परिणाम जिनके हैं, उनकी मृत्यु का काल बताता है तुम जिए कैसे हो। जो त्यागी वृंद अपना आत्महित चाहते हैं, उन्हें अपना जीवन नहीं सुधारना चाहिए, मरण सुधारना चाहिए। और मरण तभी सुधरेगा जब जीवन सुधरा रहेगा। बहिरंग साधना उत्कृष्ट है, वो अंतरंग साधना में कालुष्य भरा हुआ है। भाई ने भाई के टुकड़े करा दिए, राज गद्दी तो मिल गई, इसके बाद क्या मिलेगा? राज गद्दी तो मिल गई, इसके बाद क्या मिलेगा? हे मित्र, सिंहासन मिल भी गया, परंतु आगे का विचार भी रखना चाहिए।
कितने देश में ऐसे राजा हुए हैं जिन्हें अपने पिताओं की हत्या की है। पिताओं को छीके पर टांग दिया, राजगद्दी पर बैठ गए। कंस ने क्या किया? कंस ने क्या किया? अपने पिता को छीके पर टांगा। कुड़िक ने क्या किया? अपने पिता बिंबुसार शरीर को जेल में डाला। तुम करके चले जाओगे, लोग तुमको सम्राट भी कहेंगे। इतिहास लिखा जाएगा, पिता को मार करके जेल में डाल करके छींके पर टांग करके तुम सिंहासन पर बैठे हो। अपनी तैयारी करो, तुम्हारा बेटा यही करेगा। संप्रति वर्तमान का राज्य श्रेष्ठ है कि समाधि श्रेष्ठ है? गीले धोती दुपट्टा से न तो आहार देना चाहिए और न अभिषेक पूजा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उमा स्वामी श्रावकाचार में गीले वस्त्र को चमड़े के समान कहा है। तो इसलिए गीले वस्त्रों से तुम्हारा शरीर उष्ण है, वस्त्र गीला है, मिश्र योनि बनती है, आपको दाद खाद भी हो सकती है, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए अपन को गीले वस्त्रों से नहीं करना चाहिए। कोई विषमता है, कोई बड़ी आप अचानक पानी गिर पड़ा, गीले हो गए, वो विषमता का विषय। लेकिन सामान्य रूप से सूखे वस्त्रों से ही पूजन पाठ करना चाहिए और भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और एक वस्त्र से कभी न आहार देना चाहिए न पूजा करना चाहिए। एक वस्त्र का मतलब तुम चाहो कि मैं धोती पहन लूँ, उसी धोती को लपेट लूँ। तो जो नूपुर जानते हैं, नूपुर क्या होते हैं? नूपुर बिछुआ। तो नूपुर जो है ना कानों में नहीं पहने जाते, ना माथे पे लगाए जाते हैं। नूपुर तो जो है ना ये अंगुलियों में पहने जाते बिछुआ, और कानों में है कुंडल, नाथ में नथनी, माथे पे तिलक। ऐसी कोई धोती तुमने ओढ़ ली और आधी पहन ली, ऐसा नहीं हो। और आप चाहो कि बनियान दो में आए, दो अधो वस्त्र और उत्तरी वस्त्र, दो वस्त्रों पर ही आपको पूजा करना चाहिए और मुराजों को आहार देना चाहिए। एक वस्त्र से कभी न आहार देना न कभी पूजा करना। और श्रेष्ठ है कि बढ़िया माथे पे तिलक भी लगा होना चाहिए, यज्ञोपवीत भी तुम्हारे कंठ में शोभायमान होना चाहिए। भगवान की पूजा करो, तुम दरिद्र थोड़ी हो, मुकुट भी लगा के आओ, कुंडल पहन के आओ, बाजूबंद पहन के आओ, इंद्र बन के भगवान की पूजा करो। सिले वस्त्र पहनने का निषेध है। क्यों निषेध है? धोती दुपट्टा, देखो हमारी परंपरा आज भी चली आ रही है, सिले धोती दुपट्टा का मार्ग नहीं है बिगर सिले। बोले क्यों? इसलिए जहाँ नमी रह जाती है वहाँ जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए क्षुल्लक ये लिखे ना, आचार्य ने हमें जब दीक्षा दी, आपके पथरिया में आया था ना, जिसने मुझे देखा हो क्षुल्लक अवस्था में, जितने आचार्य विद्या समाज से साधु संत थे ना, हमें तो हमें देख के मुस्कुराते रहते, हंसते थे। बोले क्यों हंसते थे? उसका कारण था, सबकी लंगोटी सिली हुई थी। वो हमारी लंगोटी कैसी थी? एक आचार्य महाराज ने एक कपड़ा था, कोई दुपट्टा में से कपड़ा निकाल के पकड़ा दिया, और नाड़ा क्या था, उसकी एक चुन्नी निकाल दी, उसमें फंसा लो और पहन लो। सो ऐसा झबला जैसा लगता था। तो सब देख के हंसते थे, पर हमें खुशी क्यों थी? इसलिए हमें खुशी होती थी कि कम से कम देख के सब हंस तो रहे ना। पर मेन कारण क्या था कि जो है कि शास्त्र में अष्टपहर में स्पष्ट लिखा है, शुद्ध सागर सूर्य टीका में, कि अखंड वस्त्र होना चाहिए। अखंड वस्त्र का मतलब है कि सिर ढके तो पैर नहीं ढके, पैर ढके तो सिर नहीं ढके। ये क्षुल्लक जी का दुपट्टा होना चाहिए। और अखंड वस्त्र का दूसरा मतलब है जिसमें सिलाई ना हो, बिगर सिले। जहाँ सिलाई होती है तुम देखना, वहीं जुआ पड़ते हैं, वहीं जीप पड़ते हैं। और जहाँ सिलाई नहीं है वो जल्दी सूख जाता है। सिलाई के इसमें मोटा रहता है, इसलिए अखंड वस्त्र त्यागियों को पहनना चाहिए जिसकी सिलाई ना हो। इसलिए देखो आरका माता जी की अखंड एक साड़ी होती है 16 हाथ की, उसी का वो पूरा प्रयोग करते हैं, लेकिन सिली हुई नहीं होती।